guys, welcome back to my YouTube channel, that's Biophilic Ashi. I welcome you all to again with the second lecture of chapter 1st class 11th, a newly started batch with a new energy. So today we are going to learn about the rules of classification, basically nomenclature, sorry. So here I have given an example on your screen. So with this example I am going to tell you all about these rules. So first rule. पहला रूल हमें ये बताता है कि बेसिकली जितने भी हमने आज तक स्पेसिफिक पढ़े हैं साइंटिफिक नेम्स, वो सारे या तो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होते हैं या फिर उन्हें बाद में लैटिन वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लैटिन क्यों? क्योंकि लैटिन जो है वो माना जाता है कि सबसे पुरानी लैंग्वेज है, इसलिए हम लैटिन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। एंड द सेकेंड इज कि जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस का नेम होता है, यानी जैसे यहाँ पे अगर मैंने मैग्नीफेरा लिखा है सो इसमें हो रहा है एम जो होगा यानी मैग्नीफेरा पूरा, मैग्नीफेरा रिफर्स टू जीनस एंड द सेकेंड नेम रिफर्स टू स्पेसिफिक एपिथेट, यानी ये जो इंडिका है वो स्पीशी बता रहा है। सो मतलब हमने आपको बताया था कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, दो वर्ड से बनता है, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। सो ये दो वर्ड होते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है, आपको पढ़ने में आ जाएंगे, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। एंड द थर्ड रूल ये है कि जब आप हैंड राइट करते हैं यानी कॉपी में नोट करते हैं तो आप इन्हें अंडरलाइन करते हैं। मतलब ये साइंटिफिक नेम है भाई, कुछ नेम ऐसे फालतू नेम तो है नहीं कि इनको ऐसे लिखते हैं, साइंटिफिक नेम तो इन्हें इज्जत देनी पड़ेगी, इसलिए हम इन्हें अंडरलाइन करते हैं। और जब भी हम प्रिंट करते हैं तो हम इसे इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। आई एम सॉरी कि मेरे पास वो इटैलिक ऑप्शन नहीं था, लेकिन जब भी हम प्रिंट करते हैं तो हम इसे इटैलिक्स में लिखते हैं, इंडिकेट करने के लिए उनका लैटिन ऑरिजिन इंडिकेट। अब फोर्थ रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल मैंने आपको बता दिया है कि जब हम हैंड रिटन करते हैं तो हम इन्हें अंडरलाइन कर देते हैं बहुत ही इज्जत से, और जब हम प्रिंट करते हैं इसे तो हम इनके लैटिन ऑरिजिन को इंडिकेट करने के लिए इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। अब फोर्थ रूल है, उसके बाद एक फिफ्थ रूल भी है जो कि बहुत ही अंडररेटेड रूल है, इसलिए उसे पैराग्राफ में ही कंक्लूड कर दिया है आपकी बुक में, लेकिन फिर भी मैं आपको वो सेपरेटली बता दूंगी। सो फर्स्ट जो है वो बहुत ही, और ये रूल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है ना, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा पेपर में आते हैं क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा रीराइट वाला साइंटिफिक नेम है, तो वो इसी रूल से डिसाइड होता है। क्या आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एम जो है ये कैपिटल है, यानी जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है, यानी हियर एम इज एक्चुअली कैपिटल, और जो स्पेसिफिक का नेम होता है, स्पीशी का जो नेम होता है वो होता है स्मॉल लेटर, यहाँ पे आई। और फिफ्थ रूल क्या होता है? अच्छा, मैंगो के नेम में सब लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये मैग्नीफेरा इंडिका होता है, मैग्नीफेरा नहीं होता, वो मैंगीफेरा इंडिका होता है। और आपको सबके साइंटिफिक नेम में ये चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल 4 लॉ हैं जो आपको देखने को मिले हैं और आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये यूनिवर्सली फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नेम कोई एक स्पेसिफिक रीज़न का नेम नहीं है, ये पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में लागू होते हैं। सो अब फिफ्थ जो सबसे अंडररेटेड लॉ है वो ये कि स्पीशी का नाम लिखने के बाद जिसने उसको नेम किया है, जिस साइंटिस्ट ने उसको नेम किया, उसका नाम एब्रीवेटेड फॉर्म लिखते हैं। एब्रीवेटेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे आप बिटवीन को लिख देते हैं बिटवीन, या फिर आप कुछ भी लिख देते हैं, सिंगुलर को आप आजकल लिख देते हो ऐसे, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन ये क्योंकि हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से हम लीनियर्स जनरली नहीं करते हैं, इसलिए ये फिफ्थ लॉ जो है काफ़ी अंडररेटेड है, ये आपको ज़्यादा पढ़ने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको कहीं ऑप्शन दिया है जिसमें इतना लिखा है और एक ऑप्शन दिया जिसमें इतना पूरा लिखा है, तो आप तीनों वर्ड वाला टिक करेंगे, या फिर आप चाहो तो अपने टीचर से एक बार कंसल्ट कर सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि हमारा पैराग्राफ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लासिफिकेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी भी कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड करके कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे कुछ कैटेगरीज बना के हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, वो होता है हमारा क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है टैक्सोनॉमी, फिर उसकी यूनिट टैक्सा। तो ये क्या होते हैं? सबसे पहले हम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी इज एक्चुअली आपकी बुक में जो डिफिनेशन दी हुई है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं कुछ डिफरेंट टैक्साज में, सो उस स्टडी को, उस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन के टैक्सोनॉमी बोलते हैं। यानी मान लीजिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमने बना लिए
कि हाँ इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमें डिवाइड करना है। हमने डिवाइड किया डिफरेंट डिफरेंट टैक्सास में ऑर्गेनिजम्स को, तो वो प्रोसेस जो होगा पूरे क्लासिफिकेशन का वो कहलाता है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी से साफ साफ पता चल रहा है कि जो टैक्सा वर्ड होता है वो कैटेगरीज को डिफाइन करें, यानी वन कैटेगरी इक्वल्स टू वन टैक्सा। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया से एनिमल का, सो मे बी आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे कि कुछ लोग एनिमल के मतलब काऊ सोच रहे होंगे, कुछ लोग एनिमल में गोट को इमेजिन कर रहे हैं, कुछ लोग डॉग को इमेजिन कर रहे होंगे। लेकिन अब मैं बोलती हूँ डॉग, तो डॉग में सबके माइंड में डॉग की ही इमेज आ रही होगी। लेकिन हो सकता है परहैप्स इन सम केसेस कि कुछ लोग, सारे लोग एक के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे कि कोई जो होगा किसी अलग डॉग के बारे में सोच रहा होगा, जैसे लेब्राडोर के बारे में, कोई जर्मन शेफर्ड के बारे में, कोई शिज़ू के बारे में, कोई पोमेरियन के बारे में। सो अगर मैं अब बोल दूँ स्पेसिफिकली कि मैं लेब्राडोर के बारे में बात कर रही हूँ, तो क्या होगा उस केस पे कि आप सबके माइंड में एक लेब्राडोर की ही इमेज आ रही होगी। अगर किसने नहीं देखा है तो देख लेना। तो इससे क्या हो रहा है कि जब मैंने एनिमल बोला था तो एक हाइयर टैक्सा था, उस पर बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी, कोई काऊ को सोच रहा था, कोई गोट सोच रहा था। जब मैंने डॉग बोला तो उसमें भी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन एक लेवल तक, कोई पोमेरियन सोच रहा था, कोई जर्मन शेफर्ड सोच रहा था, लेकिन सब डॉग के बारे में सोच रहे थे। लेकिन जब मैंने बोल दिया एक्सेट्रा कि एक लेब्राडोर के बारे में सोचना है, तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी का लेवल जो था वो बहुत कम हो गया, सब लोग एक ही चीज़ को इमेजिन कर रहे थे। अगर किसी ने नहीं देखा तो ये है प्यारा सा लेब्राडोर जिसके बारे में मैंने बोला था। तो ये हायर टैक्सा से लोअर टैक्सा की बात हो गई। सो टैक्सा रिफर्स टू अ कैटेगरी, मीन्स टैक्सा की अगर आपको डिफिनीशन लिखनी हो तो सिंपल वर्ड्स में कैटेगरीज दैट आर डिवाइडेड टू मेक द स्टडी इजियर, टू मेक द स्टडी इजियर दीज कैटेगरीज आर कॉल्ड टैक्सा। एग्जाम्पल में कुछ भी लिख लो, जो भी मैंने आपको समझाया उससे लिख लो, या फिर आपकी बुक में गिवन है कि प्लांट इज अ हायर टैक्सा वाइल वीट इज अ लोअर टैक्सा। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी के बारे में। So now we are going to cover more about the topic taxonomy. So modern taxonomical studies के लिए हमें डिफरेंट चीज़ें और बताई गई हैं, जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, और ये किसका स्ट्रक्चर है, सेल के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ एन इसेंशियल या फिर ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर कोई जो भी एसेंशियल चीज़ें हों किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, इन सब के बेसिस पे हम मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करते हैं। इसलिए हमने अभी तक जितनी भी डिफिनीशंस पढ़ी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो किस लिए हैं, दीज ऑल आर द बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी। आपकी बुक में एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि ये सारे प्रोसेस जो हैं ये हमने क्यों पढ़े हैं, क्योंकि हमें टैक्सोनॉमी करनी होगी। अब टैक्सोनॉमी जो है कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ऑलवेज अपने पुरानी चीज़ों के बारे में, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। सो इसलिए एक बेसिक ब्रांच ऑफ स्टडी है जिसे हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। सो सिस्टमैटिक्स की नॉर्मल डिफिनीशन ये हो सकती है कि इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होते हैं या फिर कोई डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं किसी दो स्पीसीज़ के बीच में या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसकी स्टडी को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। और इंग्लिश में अगर डिफिनीशन बोलें तो सिस्टमैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी दैट डील्स विद ट्रेसिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो हो गया सिस्टमैटिक्स के बारे में। अब सिस्टमैटिक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टमा। सिस्टमा मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ओके, अब नेक्स्ट है सिस्टमा नेचुरा। ये जो है ये कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक को टाइटल दिया था, अपनी पब्लिकेशन को बेसिकली टाइटल दिया था सिस्टमेटा नेचुरा। ओके, सो इस वर्ड से भी कुछ ना कुछ यूज़ हुआ, कंट्रीब्यूशन हुआ सिस्टमेटिक्स वर्ड को। सो ये पता चला हमें सिस्टमेटिक वर्ड्स कहाँ से आया। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अंदर हम ट्राई करेंगे कि किंगडम से लेकर स्पीशीज़ तक सारी चीज़ें कवर कर लें। फिर नेक्स्ट वीडियो में टैक्सोनॉमिकल एड्स के बाद आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, लेकिन देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज मतलब कुछ हायरार्की, कुछ कैटेगरीज बन रही हैं। अब इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो क्लासिफिकेशन होता है वो कोई स्टेप नहीं है, वो पूरा एक प्रोसेस है। अब एक प्रोसेस में आपको पता है कई सारे स्टेप होते हैं, ये सिर्फ एक
बात स्टेटमेंट नहीं है, ये एक पूरा पैराग्राफ जैसे है। और क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स की बात हो रही है, स्टेप्स की बात मतलब हायरार्की, तो ऑल कैटेगरीज जो होती हैं वो एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाती हैं। और टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज को जब हम देखते हैं तो हर एक यूनिट जो होती है वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, और उसी यूनिट को हम बोलते हैं टैक्सॉन। टैक्सॉन इज एक्चुअली सिंगुलर वर्ड और प्लूरल में टैक्सा बोलते हैं। अब नॉर्मल डेफिनेशन आप देख लो। All the steps of classification involve hierarchy of steps in which each of the step represents a rank or category that is called taxonomical categories, and each unit is referred to as a unit of classification termed as taxon, singularly and plural taxa. So ये हो गए। अब टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जो हैं वो सारी उनकी वजह से ही हमने कई सारे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ी। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होती हैं? वही किंगडम, फाइलम, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज और क्लास, ये सब हो गए। अब इनको ऑर्डर वाइज याद रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। सो उसको आप याद कर सकते हो ऐसे: कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स sick. Keep the pot clean or the family gets sick. किंगडम, फाइलम, फाइलम को हम डिवीज़न भी बोलते हैं प्लांट किंगडम के केसेस में। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। सो ये हो गए हमारे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे स्पीशीज से लेकर किंगडम तक सब कुछ कवर करने की, और उसके नेक्स्ट वीडियो में सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स कवर करने की, यानी हार्डली 2 या 3 वीडियोज़ में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है। सो इस वीडियो में इतना ध्यान से पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।